मैंने वो हर कोशिश की जो एक अच्छी वाइफ़ को कोशिश करना चाहिए, पर उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा और मेरे साथ वो धोखा किया जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं अच्छी वाइफ़ का हर फ़र्ज़ अदा करती, पर उनका तो दिल में काला ही था। उनके दिमाग में मेरी बहन ही थी। वो हर बात पे उन्हीं को सोचते और उनका इरादा था कि मैं उनसे शादी कैसे कर लूँ। मुझे तो नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। अक्सर मैं सोचती कि ये बात बात पे मुझसे ख़फ़ा क्यों हो जाते और वो मुझसे हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करते और बोलते इससे अच्छी तो तुम्हारी बहन है, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लेता। मैंने सोचा कि वो तो सब लोग ऐसे कहते हैं कि अपनी वाइफ़ को हमेशा सब बोलते हैं कि तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन है। तो मैं वही हमेशा समझती, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये हकीकत ही बोल रहे हैं। एक बार मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जिससे मेरे होश ही होश बेहोश हो गई, मैं होश से बेहोश हो गई। एक दिन मैंने क्या देखा कि मेरे शौहर मेरी ही बहन से बात कर रहे थे और मैंने देखा तो नॉर्मल बात नहीं थी। एकदम जैसे कि कोई अपनी वाइफ़ से बात करता है, एकदम अच्छे से बात कर रहे थे। मैंने बोला कि आप किससे बात कर रहे हैं? बोली किसी से नहीं। जब मैंने बहुत ज़िद की और मैंने लड़ाई वगैरह शुरू की, मैंने कहा ऐसे आप किससे बात कर सकते हैं? तो फिर मुझे पता चला कि मेरी ही बहन से वो बात कर रहे हैं। शौहर की बात ठीक थी, वो जैसे भी जिससे भी बात कर रहे हो, पर यहाँ तो मेरी अपनी ही बहन ने मुझे धोखा दिया। अरे वो एक बार तो बताती, मैं खुद उसकी शादी करा दी थी, पर ये ऐसे छुप छुप कर मिलना, इसीलिए तो मेरे शौहर बात बात पे मुझसे बोलते। मुझे पहले तो नहीं समझ में आया, मैंने सोचा इसे नॉर्मल बोल रहे होंगे, पर जब मुझे हकीकत बाद में पता चली तो मैंने बोला इसीलिए वो बार बार मुझे ताने मारते और मुझे बोलते कि तुम्हारी बहन तुमसे अच्छी है, ये वो। जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपनी बहन से ख़ुद पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया? तो वो बोली कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और मुझसे ऐसे बोलने वाली होती कौन हूँ? मैंने बोला मैं तुम्हारी बड़ी बहन। बोली कौन बड़ी बहन? यहाँ पे कोई बहन वहन नहीं है, ठीक है? मेरा जो मर्ज़ी आएगी मैं वही करूँगी। रोक सको तो रोक लो, ऐसे उसने मुझसे बोला और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्या ये सब चलने लगा अचानक से। तो वो बोली कि ये हमारा अभी से नहीं चल रहा है, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से ही चल रहा है। मैंने बोला ऐसा क्यों? ये जब से मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले हाँ, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से मैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ही इनसे शादी करना चाहिए था। मैंने बोला वहीं पे मेरे शौहर भी खड़े हुए थे और शौहर बोला कि बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे पता होता तो मैं पहले ही मना कर देता तुमसे शादी करने के लिए और तुम्हारी बहन से शादी करता। मुझे इतना अफ़सोस हुआ, मैंने बोला कि अगर यही बात थी तो पहले बोल देते तो आज मैं इस दलदल में नहीं फंसती। अब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो कोई बात नहीं, कोई ख़राबी नहीं है, पर जो अब कर रहे हो ये बहुत बड़ी ख़राबी है। तो उसने बोला कि अब जो ख़राबी हो वो हम आगे देख लेंगे। होती नहीं है क्या दो बहन की एक से शादी? तो मैंने बोला होती है, पर ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। बोली ऐसा कोई जुल्म नहीं है, हम जब मेरे होने वाले शौहर ही मुझे बोल रहे हैं मुझे शादी करने के लिए, तो फिर मैं क्यों पीछे जाऊं? इसी तरह से मेरी बहन ही मेरी सौतन बनकर आ गई और उसे एक ज़रा शर्म भी नहीं लगी ऐसा बोलने में, और मेरे शौहर भी उनके साथ मिले हुए थे। अगर एक बार वो बोल देते तो ये मुझे दिन नहीं देखना पड़ता। इसी तरह से उन्होंने शादी भी कर लिया और वो अलग रहने लगे। मैं और मेरे बच्चे हम अलग रहते और वो और मेरी बहन अलग रहती। खूब हंसी मजाक करते उन लोग और मैं एक साइड देखती उनको। मुझे ऐसा कभी नहीं यकीन था कि वो ऐसा करेगी, क्योंकि
उसने तो हद ही पार कर दिया था। मुझसे जैसे बाहर वाले बात करते, मुझसे बिल्कुल वैसे बात करती। उसे ये भूल गई थी कि हम दोनों का खून खून का रिश्ता है। उसको एक ज़रा शर्म भी नहीं लगी थी ऐसी हरकत करने में। और उसको मैंने एहसास दिलाने की कोशिश की तो उसने एहसास भी नहीं उसको आया, यकीन भी नहीं आया। और मेरे शौहर उसका बराबर से साथ दे रहे थे। एक एक मन किया मेरा कि मैं उसको छोड़ दूं, पर मैंने सोचा कि छोड़ने से क्या फ़ायदा, अब मेरे बच्चे को क्या होगा। इसी तरह से मेरी बहन और मेरे सर पे चढ़ती गई। और एक दिन क्या हुआ कि मैं बाज़ार कुछ काम से गई थी। मेरे बच्चे रो रहे थे तो उसने और उनको मारा और बोला कि बार बार बस रोते ही रहते हो, कभी तो चुप रहा करो। मेरा मूड ख़राब कर दिया तुम लोगों ने रो रो कर। उन्हें इस तरह से पीटा कि मेरे बच्चे, जब मैं आई तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले कि मुझे छोटी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मारा, क्योंकि हम लोग को मम्मी आपको पूछ रहे थे तो बोला कि नहीं है तुम्हारी मम्मी और बार बार रोया मत करो। इस तरह से उसने मेरा गुस्सा मेरे बच्चों को भी ऊपर निकाला और वो एकदम बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती, बच्चों को परेशान करती। और उसने सारी हदें वो पार कर दी जो एक बहन होती है। तो उसने वो सारे बहुत ज़्यादा मुझे परेशान, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। और इसी तरह से उसका साथ मेरे हस्बैंड देते और वो और सर पे चढ़ती चली जाती मेरे। मैंने एक बार उसको अच्छे से समझाया, मैंने बोला तुम बार बार इतना चिढ़ती क्यों हो। बोलती है कि मैं क्यों चिढ़ूँगी, मेरे पास मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझसे चिढ़ती हो। मैंने बोला कि मैं तुमसे क्यों चिढ़ूँगी, अगर मैं चिढ़ती तो मैं तुम्हारी शादी क्यों इनसे कराती। बोलती हूँ तुम्हारी औकात क्या थी, शादी तो हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से किया है, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है।